फेनिक्स बांसुरी भी आसमान सुधारने वाले पत्थर से बनी है। जिंगयूंग सल्तनत। यंग मास्टर, मुझे खबर मिली है। जिंगयून माउंटेन कल खुल जाएगा। हम अंदर जा सकते हैं और दवाइयाँ ले सकते हैं। क्या सच में? इन्हें वहां जाने दिया जाएगा? बिल्कुल, वो तो पहाड़ के पीछे भी दवाइयाँ लेने जा सकते हैं। इन्हें मास्टर से विशेष अनुमति मिली है। यानी तुम पहाड़ के पीछे जा सकते हो? ये तुम्हारा काम नहीं है। फ्यूनिक्स बांसुरी जिंगयूंग माउंटेन के पीछे खो गई थी। अगर मैं इसके साथ पहाड़ पे जा सकूं तो मैं उससे बहुत आसानी से ढूंढ पाऊंगी। तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो? मुझे अचानक से ये जगह अच्छी लग रही है। मुझे लगा तुम जा रही हो। हाँ, जा रही थी। कहाँ? जाओ, तुम भी जाकर आराम करो ना। कल हमें पहाड़ पर भी जाना है। एक बात बताओ, कल तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी वहां? हाँ? हाय, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। बस करो। क्या तुम्हें याद नहीं मैं यहाँ क्यों हूँ? अरे रुको, तुम मुझसे क्या पूछ रहे थे? हाँ? नाटक बंद करो। तुम्हें पता नहीं है तुम यहाँ क्यों हो? इधर आओ, मैं बताता हूँ। क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सर में चोट लगी है क्या? सच में, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मुझे तुम बहुत पसंद हो। हाँ? ये बहुत बड़ा झूठ है। तुम्हें ये झूठ क्यों लग रहा है? तुम्हें पाने के लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारी नौकरानी बन के रहूंगी। ऐसा करो, कल मुझे अपने साथ पहाड़ पर ले जाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी, खाना दूंगी, तुम्हारे पैर दबाऊंगी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अब भी मानोगे या नहीं? नहीं? नहीं, तुम सो जाओ, आराम करो, अपनी नींद पूरी करो। अय्यो। सच है, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हें पाने के लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी। अरे, यंग मास्टर, आप इतने बड़े आदमी हैं, आप ये क्यों उठा रहे हैं? मुझे दे दीजिए ना। मैं जानती हूँ आप आज पहाड़ पर जाने वाले हो, इसीलिए आपके लिए गाड़ी का इंतजाम किया है मैंने। चलो जिंगयूंग माउंटेन। अरे आराम से चलो। यंग मास्टर, आपने बहुत काम किया होगा ना? आप ये कुछ खा पी लीजिए। पहाड़ पर जाकर और भी काम करना है। ये लो, लीची खा लो। अच्छी है? बहुत मजे का है। यंग मास्टर, क्या आप मेरी खिदमत से खुश हैं? हाँ, बहुत मजे का है। बहुत मजे का है। मजे का है। मास्टर, ये पी लीजिए। लू मास्टर आ गए। हाँ, आ गया हूँ। चलो चलो, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। लो देखो, इसे जिंजिन माउस कहते हैं। इसकी जड़ें रेशे की तरह नरम होती हैं, अंदर फूल या पत्ते नहीं होते। ये जख्मों के लिए मुफीद है। 100 साल में एक बार उगती है यहाँ। ये रूट्स आम किस्म की नहीं, ये रोशनी से बचती हैं और अंधेरे में परवान चढ़ती हैं। हाँ, कहाँ चला गया? इसे आम नहीं समझना, ये एक जीवित चीज है। क्या ये जीवित चीज है? ध्यान से सुनो, ये रोशनी से खुद को बचाती हैं और अंधेरे में परवान चढ़ती हैं। फिर वो क्या है? ये एक स्पोन घास है। ये बात है। मास्टर ली, आपको तो जड़ी बूटियों की बहुत अच्छे से पहचान है।
हम साल में सिर्फ एक बार इस पहाड़ पर आ सकते हैं। मतलब हम इतनी दवाइयाँ लेते हैं तो मेरे लिए काफी नहीं, बाजार में इसकी बहुत लागत है। आपको ये अपने लिए चाहिए? आपको क्या बीमारी है? बहुत जिद्दी वाली है ये। काफी देर हो गई है, जल्दी करो। सुसु 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 बहन। कौन है? मैं कपड़े लेने आई हूँ। मैं यहाँ 40 साल से हूँ, मैंने यहाँ किसी को कपड़े लेने आते नहीं देखा। आंटी मुझे माफ करना, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी चीज लेने आई हूँ। अच्छा है कि मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ हूँ, वरना इतनी बड़ी सल्तनत में मैं तो खो जाती। कौन हो तुम? ये युनतियान स्टडी रूम में नहीं है, तो उसे भी एहसास नहीं हुआ कि फ्यूनिक्स बांसरी ट्रेजेड पवेलियन में है। मेरे पास तो जादुई ताकत नहीं है, वहां कैसे जाऊं? क्या बकवास है। हे, क्या कर रही हो? ये तो वही है जो मेरा पीछा कर रहा है। मेरे पीछे क्यों आई? क्या मना नहीं किया था कि मेरे पीछे नहीं आना? ये तो वही है, धोखेबाज मास्टर वोंग। तुम यहाँ क्यों आई? जवाब चाहिए मुझे जल्दी। चिंग युंग फॉर्मूलास। यहाँ बात करना ठीक नहीं, अंदर चलो। जल्दी। आज तो लगता है ऊपर वाला भी मेरे साथ है। सुसु, तुम त्योहार वाले दिन कूद क्यों गई थी? कितनी बार कहा तुमसे, जब तक मैं सीनियर मास्टर नहीं बनता तुमसे शादी नहीं कर सकता। कितना धोखेबाज है। देखना चाहती हो तुम और क्या कर सकते हो। क्या तुम जानते हो उस दिन मेरे साथ क्या हुआ? सुसु, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा साथ दिया। यंग मास्टर ली ने मुझे खरीद लिया। उसने मेरा अपमान किया। मुझे सब पता है और बहुत बुरा लगा देखकर। जो वक्त हमने साथ बिताया उसके बारे सोचो, क्या बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। अब जब तुम यहाँ आई गई हो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं। ये कितना बुरा है। जो वक्त साथ बिताया, डेविल गर्ल और लिमो दोनों साथ हैं बहुत। वो लीजी और डेविल गर्ल करीब हैं एक दूसरे के बहुत ज्यादा। हम इधर है कि जबकि तुम भी उलझन में उलझी हो, इसलिए मेरी बात मानो। अगर मैं इस उलझन से तुम्हें निजात दे दूंगा। नहीं, कुछ हो गया है। मास्टर ने आदेश दिया है, कोई भी किन्यान नहीं छोड़ सकता जब तक लिखा हुआ आदेश न मिल जाए। मैं तो यहाँ बस कपड़े लेने आई थी, मुझे क्यों रोक रहे हो? माफ करना देवी, हमें मास्टर के आदेश का पालन करना होगा। उसे पहाड़ से नीचे जाने दो। क्या? क्या ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? मैं मास्टर से बात करूंगा, चलो। मास्टर। ज़ैंग शुआंग, ये लड़की कौन है? ये देवी सुसु हैं, मैंने इन्हें पहाड़ पर आने की दावत दी थी। तो क्या हुआ? जिसने मिस्टर वांग को कमरे में बंद किया था वो तुम ही हो? ऐसा कुछ नहीं है। पहले पहाड़ के पीछे जाओ, फिर ग्रैंड हॉल में। मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए उतावला है। तुम क्या बोलती हो मेरी बच्ची? क्या हुआ पापा? पापा आप तो जख्मी हो। पापा आप शाओ शाओ को दुख नहीं पहुंचा सकते। शाओ शाओ बेटी, मुझे अंदर से बहुत दुख है। मुझे लगता है मैं ज्यादा देर जीवित नहीं रहूंगा। तुम मेरे लिए आसमान सुधारने वाला पत्थर ले आना। पापा मैं जरूर आसमान सुधारने वाला पत्थर लाऊंगी।
अपनी ताकत वापस लाऊंगी और आपका बदला लूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम त्यांग शान पेविलियन की टॉप स्टार हो। तुम में कोई जादुई ताकत नहीं है। मैं दरअसल तुम्हारे और चेंग युआन के बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, इस बार तुम्हारा किन्युन माउंटेन में घुसना सच में बहुत अजीब है। मैं तुम्हारा शेंग युआन के साथ पुराना मामला माफ कर सकता हूँ और मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। तुम मेरे किन्युन हाल में क्यों घुसी, बताओ मुझे। वो यहाँ जड़ी बूटियां लेने आई थी। चलो। बकवास करना बंद करो। तुम भला कैसे समझोगे ये किन्युन हाल में क्यों आई? इस समझौते को ध्यान से देखिए। मैंने इसे खरीदा है। अब ये मेरी नौकरानी है, कोई शहजादी नहीं। तो तुम्हें कोई हक नहीं मुझे रोकने टोकने का। तुम्हें चाहिए उस डायन को कब्जे में लो, ना कि इस मासूम के पीछे पड़ जाओ। मुझे लगता है तुम्हारी चिंगियन सल्तनत और वो डायन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मैं इसे पहाड़ पर लाया हूं। इसमें न कोई बुरी शक्ति है और ना ही कोई बुरी आत्मा। ये तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी कैसे लेगी आखिर? अगर टैंग शैन पेविलियन की लड़की तुम्हारी सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है तो फिर क्या ये एक मजाक नहीं लगता आपको? बकवास करना बंद करो। तुम इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले। जब कुछ कहने को नहीं होता तो बेजा बकवास करते हो। जरा बताओ मैंने कौन सी बकवास कर दी आखिर तुम्हारे सामने? तुम भला कैसे समझोगे ये किन्युन हाल में क्यों आई? ये तो समझना आसान है, मैंने उसे पढ़ लिया। मुझे पहले ही पता था वो तुम्हारी पुरानी मोहब्बत, तुम्हारी पुरानी डायन। इसलिए मैं पहले इसे पहाड़ पर ले गया। मैंने इसे आंटी वैंग को सौंप दिया और टोकन लेने जैंग को भेजा। और तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए। मैं तेरा ये अफसुर्दा चेहरा देखना चाहता था। त्यांग शैन पेविलियन की लड़की एक दूसरे के साथ प्रेमी है। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चलो। इस दुनिया में मजे करो और अपनी जिंदगी आराम से काटो। क्या तुम्हारा ये छोड़ने का दिल नहीं करता कि मैं मजे करूं? हिम्मत नहीं है। वो इंसान नहीं है जो तुम सोचते हो। वो एक मामूली परिवार में पैदा हुई, लेकिन मैंने कभी उसके विनाश की परवाह नहीं की और ना ही कभी उसके बीते हुए कल की परवाह की। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, माउंटेन गेट को पार करना। गुरुजी, ये कोई गलतफहमी हुई है आपको। हाँ, जैसे मेरी ही गलती है। कुछ दिन पहले हम डायन को पकड़ने वाले थे, मगर कुछ ऐसा हो गया कि और कुछ ऐसा हुआ कि वो हमारे हाथ से निकल गई और अब वो पहाड़ पर चली गई है। मुझे लगता है मेरे लिए वो मुझसे जवाब चाहती है। क्या सच में वो सिर्फ तुमसे जवाब चाहती थी? जी सच में। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है किन्युन माउंटेन के 100 साल के इतिहास में माउंटेन गेट के अंदर कौन गया है? गुरुजी, सुसु के कोई बुरे इरादे नहीं है। मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। उसकी जमानत मैं देता हूँ आपको। इंसान का चेहरा दिखता है पर कभी दिल नहीं। उसकी जमानत मैं देता हूँ आपको। बकवास करना बंद करो। शुआन, तुम बचपन से ही मेरे साथ ही हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं मेरे बच्चे। उस लड़की का छुपके से माउंटेन गेट में घुसने का कारण अब उतना मायने नहीं रखता। उसके लिए अपनी जान लगाना ठीक नहीं रहेगा। जो हुक्म। मैं नहीं बता सकता, तुम बहुत शातिर निकली। अच्छा, कोई हैरानी नहीं। तुमने पहले वैंग के लिए पेविलियन में जान देना चाहिए और फिर उससे मिलने के लिए तुम हर चीज दांव पर लगाकर यहां पर चली आई। बहुत कमाल हो तुम। मैं बस पूछना चाहती थी उसे मेरी परवाह है भी कि नहीं। बकवास। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? वो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता। सब देख लिया मैंने एक ही दिन के अंदर अंदर। उसने कहा वो आया था। क्या तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। बस यही बात है, वो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता और तुम कम जहन से यहाँ ढूंढने आ गई। अगर आज मैं ना होता तो तुम बदनाम हो चुकी होती यहाँ। क्या तुम इस जगह से वाकिफ हो? ज्यादा नहीं जानता, मुझे तो अपने घर जैसा लगता है यहाँ। मुझे हैरानी हुई कि तुमने मास्टर से ऐसे बात की। करता हूँ मैं सीधे, अगरचा मेरा मामला हो या किसी और का। मैं फजूल कामों में टाइम नहीं गुजारता। तुम उनसे डरे क्यों नहीं? मैं चेंग युआन सल्तनत से नहीं हूँ, इसलिए। हाँ,
ऐसा लगता है कि तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता सबसे जिद्दी और खर दिमाग है मेरे पापा? तुम्हारे पापा? पापा, मैं चिंगीन तलवार अच्छी क्यों नहीं कर पाता? ऐसा क्या है? तलवार सीखने के लिए प्राणायाम करना पड़ता है और तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुम नहीं कर सकते। आप पर पाबंदी क्यों नहीं है? मुझ पर ही क्यों है? मेरा मतलब है, अगर मेरे पापा ना होते तो इस बुड्ढे को सल्तनत का हक ना मिलता। अब वो कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारी कोठी में नहीं रहते? मेरे पापा तो बहुत पहले मर गए, वरना मैं दुनिया का बेवकूफ इंसान कैसे बनता। उस डायन के बारे में कोई खबर मिली क्या? कुछ पता नहीं चला, मगर मुझे लगता है कि डायन की आत्मा गायब होने के साथ साथ लीजी मुंह से जुदा है। यह नामुमकिन है। गुरुजी, पिछली बार मैंने डायन को लीजी मुंह के साथ देखा था और डायन के शरीर को लीजी मुंह ने जला दिया होगा, या हो सकता है डायन ने उसका शरीर अपने कब्जे में कर लिया हो या उससे कहीं छुपा दिया हो। वो अपनी पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन को छोड़कर दूसरे शरीर पर कब्जा करना चाहेगी। शायद उसके कोई और इरादे लगते हैं। अपना मुंह बंद रखो। गुरुजी, तुम्हें इस मामले की जांच की जरूरत नहीं, जाओ यहां से। जो हुक्म आपका। बहुत खूब, बहुत बदलाव है। देखो, ये जीवित हो जाएगा। अरे वाह वाह, कितने प्यारे हैं। क्या तुम्हें पसंद है? ले लो अगर लेने हैं तो। नहीं चाहिए। मैं खरीद देता हूँ, रुको। आपने ये क्या दे दिया मुझे? मुझे तो डॉगी चाहिए। ये तो ओरिगामी है जो जीवित हो जाता है। ये कितना शानदार है ना। बहुत कमाल। मस्त है ये कमाल तो। है, कमाल है। मैडम चलिए ना वहाँ चलते हैं। ठीक है। वहां जाकर देखते हैं, आ जाओ। हाँ हाँ। मैडम, हाँ, ये एक ऑटोमेटिक ब्यूटी बॉक्स है। ये हम जैसे आलसी वाह। लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। कितनी प्यारी लग रही है। सच्ची लगा? हाँ। क्या हम जल्दी कर सकते हैं? रात होने वाली है। मास्टर ली, मैंने सुना है ये जगह बहुत शोरगुल वाली है और शहर जैसी भीड़ बहुत कम देखने को मिलती है। क्या हम एक और रात यहाँ रुक सकते हैं? हर साल एक ही काम, बोरिंग है काफी ये तो। सच बताऊं तो पेविलियन से काफी दूर है वो। जल्दी करो, पहाड़ से उतरो। अरे मास्टर ली, आप तो एक ज्ञानी इंसान हैं, जिनका ज्ञान हमारी समझ से भी बाहर है। लेकिन मैं तो एक सीमित ज्ञान वाली लड़की हूँ ना। मुझे इस शहर के बारे में जानना है। मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो मास्टर ली। लेडी सुसु, क्या तुम फिर से फायदा उठाना चाहती हो मेरा? क्या उससे मिलने के लिए तुम रात यहाँ रुकना चाहती हो? मास्टर ली मजाक कर रहे हैं। उससे तो मैंने चिंगम्यू हाल में सब साफ कर दिया था। तो मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम मुझे एक किस कर दो। ये आदमी सच में बुरा है। नहीं करोगी ना? तो नीचे उतरो। चलो। रुको। क्या क्या करना पड़ रहा है? मुझे काफी टाइम हो गया है किन्यन मार्केट में आए हुए। आराम से मजा करो। क्या तुम सच कह रही हो? आज काफी जड़ी बूटियां नहीं चुनी। क्या? तुम और तितली दोनों जड़ी बूटियां इकट्ठी करो। ठीक है। चलो चलो। ठीक है। हाँ ना। दो अच्छे कमरे चाहिए माफ हमें। करना, आज सिर्फ एक ही कमरा बचा है। फूल तो खिलना चाहता है मगर पानी कम है। मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता था। मुझे अंदाजा नहीं था मौसम खराब हो जाएगा। हमें इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। एक कमरा सच में नामुमकिन है। लगता है घर ही जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं घर। अरे एक कमरा भी चलेगा। लेडी सुसु, अपने उस लवर के साथ मत खेलो आखिर। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम डरते हो क्या? हाँ, मैं भी नहीं डरता। तो एक कमरा दीजिए। एक कमरा ही लेते हैं।
क्यों है? तो क्या हुआ, जब मैं सराय में ठहरता हूँ तो ऊपर वाले कमरे में सोता हूँ। तो फिर मैं क्या करूं? तुमने अभी क्या कहा? मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक बेड होगा, मुझे लगा। सुनो, कुछ देर मैं सो लेता हूँ, जब थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा तो उसके बाद शॉपिंग करने जाऊंगा। अरे रुको, मैं यहाँ सोऊंगी। क्या पागल हो तुम? एक नौकरानी बेड पे क्यों सोएगी? क्या तुम चाहती हो मैं जमीन पर सोऊं? क्या ये इंसाफ है? अरे एक काम इंसान की तुलना तुमसे कैसे हो सकती है? तुम्हें औरतों की कदर करना सीखना चाहिए। माफ करना, तुम गलत आदमी के पास आ गई। मैं एक पागल इंसान हूँ जो लड़कियों को कुछ नहीं समझता। मेरे साथ ये नहीं चलेगा। आई, मेरा पेट दर्द कर रहा है। आई, पेट दर्द कर रहा है। आई। तुम्हारी ये ड्रामेबाजी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। सोने दो मुझे। ठंड नहीं लगेगी। आज रात तुम्हें उपयोग कर सकूं इसलिए नहीं, तुम आज चांद नहीं देख सकोगे। अच्छा है मैंने आज फ्यूनिक्स बांसुरी ढूंढ ली। नहीं, ये शरीर बहुत कमजोर है। चाहे मैं सारी ताकत लगा लूं, लेकिन मैं आसमानी पत्थर और फिनिक्स बांसुरी के बीच गूंज नहीं बना सकती। मुझे रात तक रुकना होगा, फिर चुपके से चिन्मियों सल्तनत में जाके उपयोग करूंगी। ओए, तुमने मेरी चीजें क्यों चुराई? मुझे वापस दो। क्या इसे बजाने से आवाज आती है? बदतमीजी मत करो, मुझे वापस दो। ये मत कहो कि ये तुम्हारा है, अब ये मेरा है, ठीक है? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम भी मेरी हो। तुम इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया था? ले ज़ुमा। अब तुम मेरे नाम से पुकारोगी मुझे। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक डरपोक व्यक्ति हूं। अगर तुमने मुझे डरा दिया तो बताओ इसे कैसे बजाते हैं? तुम एक आम इंसान हो और फ्यूनिक्स बांसुरी बजाना चाहते हो। तुमसे तो बिल्कुल नहीं बजाई जाएगी। तुम में तो शक्तियां ही नहीं है और तुम फ्यूनिक्स बांसुरी बजाने की हिम्मत कर रहे हो। ठीक है, इसके सारे छेद बंद कर दो और ध्यान से फूंक मारो। बस इतनी सी बात है। इतना आसान? बजाओ भी। तुम्हें बहुत शौक है ना इससे बजाने का, अब तुम्हें पता चलेगा। नामुमकिन, वो मेरा पारिवारिक गुप्त तरीका नहीं जानता। वो फिनिक्स बांसुरी कैसे बजा सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे ये धुन मैंने कहीं सुनी है। क्या मुझे नहीं दोगी ये? वैसे शुरुआत से ही ये मेरा था, अगर तुम्हें पता हो। अगर एंजॉय करना चाहती हो तो साथ चलो मेरे। चलो जल्दी से आ जाओ। तुमने कुछ ज्यादा ही खरीद लिया। तो क्या हुआ? ये बहुत भारी है। तुम शिकायत बहुत करती हो। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया ये सब? सुसु, हाँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तुम रात को बाजार चली जाना, उसके बाद होटल वापस चली जाना। हालात ठीक नहीं है, जल्दी वापस लौट जाना। पर हाँ, अपनी बाजी पकड़ो। और तुम्हारा क्या? मेरा चेहरा ही बाजी जैसा है, फिक्र मत करो। क्या चाहते हो तुम? तुम पहाड़ क्यों नहीं छोड़ देते? मैं और मेरे पांव जब तक सलामत हैं
मैं आता जाता रहूंगा, तुम्हें क्या इससे? आज बहुत व्यस्त दिन है, तुम्हारी चाल पूछने का वक्त नहीं। तुम्हारी तबीयत कैसी है बताओ मुझे। मेरी तबीयत से तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारी आंखों में तो सिर्फ चिंग्योन है। अगर ये खजाना पवेलियन में नहीं है तो ये चिंगयोंग फॉरबिडन एरिया में ही होगा। पूरी सल्तनत में 2 ही जगह है जहाँ खजाने रखे जा सकते हैं। मेरा आसमानी पत्थर यही होना चाहिए। अच्छा है मैं बचपन यहाँ आई थी, इसीलिए रास्ते ढूंढ पाना आसान है मेरे लिए। बस पता नहीं मैं इस कमरबंद के साथ अंदर जा सकती हूँ कि नहीं। यही कहाँ गया? इसका क्या मतलब हुआ? मैं अंदर जा सकती हूँ या नहीं? कोई ताकुब में है मेरे, अपना ख्याल रखना। जितनी जल्दी हो सके नीचे उतर जाना, इतने व्यस्त हो तुम। जल्दी तलाश करो उसे, ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं छुपी है। क्या तुम्हें मास्क चाहिए बहन? हाँ? अरे मैं हूं। तुमने क्या किया है आखिर? मेरे पीछे आओ, जल्दी आ जाओ। तुम जाओ। अपना हाथ दो। तुम्हें चोट कैसे लगी? वो क्या उस हिडन एरिया में तुम घुसी थी? तुमने बहुत मुश्किल खड़ी कर दी है। तुमने चिंगियन कुत्तों को दावत दी है। चिमियम के कुत्ते? परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। इट्स ओके। मुझे याद है तुम उस चोर वैंग के लिए कितना पागल थी। वो तुम्हारे लायक नहीं था। मास्टर वांग के पास जरूर कुछ ऐसा राज है जो वो नहीं बता रहे। तुम तो सच में एक मासूम इंसान हो। एक बार तुम उसके लिए कूदी और 3 बार चैंक्शन गई उसके लिए। बहुत मुश्किलात देखी तुमने। क्या तुम्हें सच में लगता है उस पहाड़ में तुम्हारा अपना बागीचा है? तुम अब भी उसके लिए बोलती हो, ऐसा ही है ना? पहले धोखा दिया उसने तुम्हें। माउंटेन पर तुम्हें मुसीबत आई तो कुछ ना किया उसने। नहीं तो तुम 100 बार मर चुकी होती अब तक। तुम चिंगवोंग की मजाक सुनना क्यों पसंद करते हो? क्योंकि मुझे पसंद है। क्या चिंगयोम में किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? मैंने कहा था तुम्हारा मसला नहीं है ये। अरे मुझे बताओ ना, बताओ। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? मुझे लगता है मैंने ये आंखें देखी हैं कहीं। तुम्हें दर्द हो रहा है? अब दर्द नहीं होता। तुम तो गधे हो। तुम खुद को हीरो समझते हो? मैं सौभाग्य में जरूर हीरो बनूंगा। हाँ, वादा करता हूँ तुमसे। क्या मेरी रक्षा करोगे? मैंने इन 2 मछलियों को निशानी बनाया है। जब जब खतरा हो तुम इनको बचा सकती हो। मैं आवाज सुनते ही तुम्हें बचाने आ जाऊंगा और इसे संभाल के रखना।
अगर तुम खतरे में हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। वाह, खूबसूरत है। तुम क्या देख रहे हो? एक पुराने दोस्त के बारे, उसके बारे सोच रहा हूँ। पुराना दोस्त? क्या ऐसे ही लड़कियां पटाते हो तुम? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे उन्हें पटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। कोई अंधी ही होगी जो तुमसे प्यार करेगी। अगर मैं तैयार हूं तो कोई भी लड़की मुझसे बच नहीं सकती, याद रखना। हाँ। हाँ, क्या यकीन नहीं? मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, 2 दिन के अंदर तुम पागलों की तरह मुझसे प्यार करने लगोगी। बिल्कुल बेकार। हाँ। अगर कुछ नहीं बोलोगी तो मानोगी। अगर मैं जीता तो एक सवाल पूछूंगा तुमसे, अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हें पैसा कमाना है तो मौका हाथ से जाने मत देना, याद रखो। इसके चिंगयांग सल्तनत से बहुत सारे रिश्ते हैं, मुझे ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। तो ठीक है, लगी शर्त, लेकिन अपनी बातों से मुकरना मत। लगी शर्त, लगी शर्त। बहुत भोले हो।